ओम शांति। आज 3 जून 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। बाप दादा ने कहा, मट्ठी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। तभी इस लक्ष्य से आई हो, क्योंकि मट्ठी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्या बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। फिर बाबा ने कहा, जो भी बातें सुनाई हैं उन सभी का आधार कौन सी गिफ्ट है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्ठी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज करना, वो सदा काल के लिए कायम रखना, यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। बाबा ने कहा, दिव्य सत्वगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। बाबा ने कहा, निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्ठी द्वारा प्राप्त करना है? बाबा ने समझाया, हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। यह है कमल पुष्प का आसन। दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। बाबा ने कहा, निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा, लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने से जाप करना पड़े, अपने को लाइट बनाना पड़े। बाबा ने कहा, कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना। तो तब भविष्य में ये राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रखेगा। फिर बाबा ने समझाया, बंधन से मुक्त हल्का बनने के लिए कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करना है। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ खत्म हो जाएगा। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों के बोझ हो, दुनिया के कोई भी विनाशी चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ हो, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उन्हों को खत्म करना है। फिर बाबा ने कहा, गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे समझें, यह सच्चा सोना है, इनमें कोई खाद नहीं। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसा लगता है जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं। तो यह ग्रुप भी नए पत्ते हैं लेकिन कोमल है। कोमल और सख्त चीजें होती है ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियां इतनी सख्त नहीं है
जो चेंज नहीं हो सके। छोटे बच्चों की हड्डियां पहले कोमल होती हैं, फिर जैसे बड़े होते हैं तो सख्त होती जाती हैं। यह ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कारों वाले तो नहीं हो ना। फिर बाबा ने कहा, जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की स्थिति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बता